हरिशरण। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासागर, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल समिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भागवत स्मरण कांड, हम सभी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणकं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजधारा को धन्य करने के लिए यहाँ अवतार धारण किया। उन परमात्मा ने जो सर्वलोक महेश्वर है, और उन भगवान ने ऐसे ऐसे चरित्र किए, या यूँ कहें कि जन्म के साथ ही भगवान ने ऐसे ऐसे चरित्र किए कि ब्रह्मा आदि देवता आश्चर्य में पड़ गए। आश्चर्य में तो पड़े ही, भगवान की माया से मोहित हुए। कभी ब्रह्मा जी को मोह होता है, तो कभी वो परमात्मा श्री कृष्ण देवराज इंद्र के अभिमान का मर्दन करते हैं, कभी कालिया का मर्दन करते हैं। और भगवान ने ब्रज में ये जो लीलाएं की, बाल लीलाएं, ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल की मधुर से मधुर लीलाएं हैं, बाल लीलाएं। क्योंकि इन लीलाओं में भगवान ने केवल आनंद और प्रेम ही लुटाया है। वस्तुतः भगवान का श्री विग्रह कृपा का विग्रह है। भगवान का स्वरूप ही कृपा है, और भगवान का स्वभाव ही कृपा करने का है। जा सुकृपा नहीं कृपा आघाती।
भगवान ने ये मधुर मधुर लीलाएं की। इसी क्रम में भगवान ने गिरिराज धरण लीला की और बड़ा आनंद हुआ ब्रज में। सबके भीतर मानो रोम रोम में वो आनंद समा गया, वो झांकी समा गई उन बाल कृष्ण की। वैसे भी हमारे महापुरुषों ने कहा है कि भैया जन्म तो बीत तो जाए रे, तो तू भक्ति कब करेगा। मानो जन्म तो बीत गया, तू भक्ति कब करेगा भाई, क्योंकि बाल्यावस्था तो हमारी खेल खेल में नष्ट हो गई। युवावस्था गर्व से भरी रहती है, उसमें धन के लिए अनेक छल प्रपंच भी करने रहते हैं, पर अधम जीव की कहीं तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, जितना भी धन इकट्ठा है, उसको न तो राजा ले जा सकता है, न दरिद्र ले जा सकता है। परिवार में जो प्रेम हुआ वो सब व्यर्थ ही साबित होता है। क्यों? अज्ञान है, भ्रम है। जीव तो केवल भगवान का है और भगवान ही उस जीव के हैं। इसलिए भगवान की शरणागति की बड़ी भारी महिमा, जैसे नाम की महिमा है ना, चमुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव। हर महापुरुष के वाणी में, हर सदग्रंथ का आश्रय, वेदों का आश्रय, सबका आशय एक ही है, भगवान नाम। भगवान का नाम ही सार है। और बाकी जो दिख रहा है वो तो स्वप्न ही है। जीव को इतना लोभ हुआ, मोह हुआ, हम कभी भी सावधान नहीं रहे। जगत का दृश्य तो स्वप्न के समान है। मानो जीव अगर भगवान का भजन ना करे तो फिर तो ऐसे ही हुआ ना, जैसे यमराज के हाथों बिक गया हो। मानो यमराज के पाश के वश में हो गया हो। जीव भजन तब तक नहीं कर सकता जब तक वो दूसरी आसक्तियों को त्याग नहीं देता। और भक्ति ना करें तो मानो बैल की तरह प्रपंच का बोझ ढो रहे हैं, और ढो तो रहे हैं, उसमें भी इतराते हैं। जीवन में इतना बोझ ढोया है, आगे इतना ढोना है। इसलिए तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय और पजय परे भजन में भंग। और सूरदास कारी कामर पे चढ़त न दूजोरन। अब ऐसा हम शंकर हैं जहाँ हमें बुरे विचार उत्पन्न हुए, दुर्बुद्धि आवे, या यूँ कहें कि भगवत भजन में ही बाधा पड़े, तो ऐसे संग को, संग का अर्थ है भगवान से विमुख लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सर्प को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं है। क्यों? कितना भी हम दूध पिला लें, जो सर्प के अंदर विष है, कितना भी दूध पिए, उस विष को नहीं छोड़ेगा। वही बात हो जाए जैसे कुत्ते को ले जाएं और गंगा जी में घूमने लावें। अब कौवे को अगर कपूर चुगावें तो क्या मीठा बोलेगा, मधुरभाषी होगा? नहीं होगा कपूर चुगाने से। कुत्ते को गंगा जी में नहलावें तो, कहने का अर्थ है गधे के ऊपर चंदन का लेप, बंदरों को आभूषण से सजा लें, क्या लाभ? और हाथी को नदी में नहलावें, क्या लाभ? वो तो सूंड से उठाएगा, धूल सारे शरीर पर डाल देगा। कहने का तात्पर्य है भगवान से जो विमुख हैं उनके ऊपर कुछ भी लाभ नहीं करता। जब वह गाल करिए सत्संगा, बस एक ही बात है। क्यों? हृदय कलुषित है, वहां कोई बात भीतर जाती नहीं। इसलिए महापुरुषों ने एक स्वर में कहा कि जो भगवान से विमुख हैं उनके संग का सर्वथा ही त्याग कर देना चाहिए।
और जीव भगवान का स्मरण करे तो भगवान ने हमेशा से जीवों को रक्षा की है। अब भगवान को तो अपने शरणागत वत्सल होने की, अपने जो भगवान की वाणी है उसकी बड़ी लाज है, सबसे ज़्यादा शरणागत वत्सलता और पतित पावन। तभी तो एक से एक अधम, एक से एक पतित सब भगवान की शरण में चले जाते हैं। क्योंकि दैत्य हो, असुर हो, देव हो, नर हो, सब भगवान नाम और भगवत शरणागति के आश्रय से भगवान ने जीव मात्र का उद्धार किया। भगवान तो चाहते हैं जीव मेरा है, मेरी ओर आ जावे। और गोपियों का मन भैया लगाया है उन श्री कृष्ण का रंग ऐसा चढ़ा है इन गोपियों पर, इन बाल सखाओं पर, जो जिस भाव में है उस भाव की पराकाष्ठा पर है। एक सखी से गोपी से कहती है कि ये जो श्री राधा कृष्ण हैं हमारे ब्रज में, हमने इनको इस रूप में जाना ही नहीं था, क्योंकि ब्रज के भीतर तो ये गुप्त रूप से रहते हैं, मानो अपना भेद, अपना रहस्य, मर्म प्रकट नहीं करते। मर्म तो यही है कि ये नित्य दंपति हैं और नित्य ही लीला विहार करते हैं। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। अपने जो उनके बीच में अभेद तत्व है, अभिन्नता की बात है, रहस्य, उसको प्रकट नहीं करते। ब्रज में दो रूप से प्रकट है, वस्तुतः दोनों एक ही हैं। अगर एक होते तो लोक में कोई चर्चा भी तो नहीं होती। अब दो हैं तो चर्चा भी होती है। कोई सखी कहती है अरे वो श्याम सुंदर धन्य है, कोई कहती है अरे वो श्री राधा रानी धन्य है। और ये सखियां भी तो धन्य हैं, ये गोपियां भी तो धन्य हैं। क्यों? दिन रात तो नेत्रों में, अपने रोम रोम में इस जोड़ी को बसाए रखती हैं। राधा मोहन सहज स्नेही और सहज रूप गुण, सहज लाडिले एक प्राण दो द्वेही, और सहज माधुरी अंग अंग प्रति, सहज सदा बन गेही, सूर श्याम श्यामा दो सहज सहज प्रीति कर ले। मानो इन दोनों का स्वभाव परस्पर स्वभाव से प्रेम करते हैं, और उनका जो सौंदर्य है, उनकी जो स्वाभाविक गुण है वो नित्य हैं और स्वभाव से बड़े प्यारे। और दोनों के प्राण एक और शरीर दो दिखे, और अंग प्रत्यंग में जो माधुर्य है वो स्वाभाविक है, सहज है, और स्वभाव से ही सदा ही निकुंज में रहे। एक सखी दूसरी गोपी से कहती है देखो, जिस हृदय में भगवत प्रेम समाता है न तो वहाँ कोई भय रहता है, न वहाँ कोई चिंता रहती है। वो भक्त तो, वो प्रेमी तो उन श्याम सुंदर के प्रेम के आनंद में निमग्न रहता है। हृदय तो जैसे दूध पानी मिलके एक हो जाए ऐसा हो जाता है, मानो दोनों ओर का सब संकोच दूर हो जाता है। भगवत प्रेम का रंग जीव पर चढ़े। गोपियां इन श्याम सुंदर भगवान के अनुराग में रंग गई हैं, ऐसी रंगी भई हैं कि उनको न शरीर का स्मरण है न घर का स्मरण है। अच्छा, गिरिराज जी को प्रभु ने धारण किया उन श्री कृष्ण ने, उसके बाद से तो अनुराग का रंग ऐसा चमक आया, निखर आया। कारण क्या था?
अब दर्शन के लिए व्याकुल नहीं थी। 7 दिन 7 रात निरंतर उन मधुर जोड़ी का दर्शन करती रही। मानो उनका जो सच्चा प्रेम था उन परमात्मा के प्रति वो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तो भीतर जो कुछ भी दुविधा थी वो तो दूर हो गई ना। अच्छा, सच्चा प्रेम और बढ़ने का अर्थ है या दुविधा दूर होने का अर्थ है कि अब ऐसा प्रेम बढ़ा कि जो थोड़ी सी अधूरी समझ थी ना, अधूरी समझ ये कि इसमें कुछ संकोच था, लोक लज्जा थी, वो भी छूट गई। पूर्ण प्रेम से वो भी छूट गई। और इन प्रभु में इन सखियों का, गोपियों का ऐसा प्रेम हुआ कि भाई अब तो माता पिता या समाज का कोई भय शेष नहीं रहा। और जब कभी हृदय में संकोच आवे तो बार बार पछताती भी तो है। इतने ही नहीं, महापुरुषों ने यहाँ तक सुनाया भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल की जो रज होती थी उसको उठा उठा कर गोपियां उसी में निमग्न हो जाती थी, डूब जाया करती थी। और भगवान की रूप मात्री 7 दिन 7 रात तक निरंतर पान किया मानो अपलक। तो ये जो ब्रजांगनाएं हैं ये उन श्याम के रंग में रंगी हैं। इसलिए जो दूसरे सब रंग थे ना, समाज के, परिवार के, लोक मर्यादा के, वो सब रंग उन्होंने त्याग दिए। सब। अब तो ये है कि गिरिराज गोवर्धन को धारण करने वाले जो गोविंद हैं, बस उन्हीं का रंग इन गोपियों पर चढ़ा हुआ है। और वैसे भी जो श्याम रंग होता है कृष्ण, उसमें सब रंग होते हैं। अब गुरुजन जो होते हैं, बड़े लोग, माता पिता, ये सब तो गहरे लाल रंग जैसे होते हैं। घर में भाई बहन है, ये हरे रंग की तरह होते हैं। क्यों? 4 दिन में, थोड़े समय में मिट जाते हैं, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो श्याम रंग होता है ना, वो मिटता ही नहीं। काला रंग नहीं मिटता, हमेशा रहता है और नित्य है, हमेशा रहने वाला शाश्वत रंग है वो। इसलिए इनको लगता है कि ये गोपियां तो वही प्रेम में श्वेत रंग की हो गई। और श्याम रंग ये कृष्ण वर्ण, इसमें सब रंग है। कोई ऐसा रंग नहीं जो काले रंग में ना निकल आवे। और फिर झगड़े की क्या वजह है? जो पीताम्बर धारण करते भगवान श्याम सुंदर, जो असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, हर रंग से युक्त है भाई। वो तो कौन सा रंग है जो वहां नहीं है? अच्छा, कोई गोपी कहती है गोपी से, अरे सखी का कहूँ, मेरो मन तो श्याम के रूप में फंस गए हो। बस भगवान की जो रूप माधुरी है, जीव के नेत्र उसमें फंसने चाहिए। मनमोहन छवि नयन निहारे और जिह्वा निष्दिन, जिह्वा मधुर नाम उच्चारे। जब वही भक्ति कर सकता है, भक्ति वही है जहाँ भगवान की रूप माधुरी है, जिसका मन, जिसके चित्त की वृत्तियाँ हमेशा भगवान के रूप में जाती हैं और जाके वहीं अटक जाती हैं, वहीं फंस जाती हैं। एक जगह सूरदास जी महाराज ने कहा, सूरदास प्रभु रूप थक्यो, मन कुंजर पंख पर्यो। गोपी का जो मन है वो श्याम सुंदर के दर्शन से द्रवित हो जाता है। उनके रूप में, उनकी रूप माधुरी, उनके सौंदर्य में अटका रहता है। इसलिए इन गोपियों के जो नेत्र हैं, रात दिन नंदलाल के ही दर्शन के लिए इनकी लालसा लगी रहती है। और अगर बंशी की ध्वनि कानों में पड़ी, फिर तो वो जो यदुनाथ है ना, जो नंदनंदन है,
किसी भी प्रकार से इन गोपियों के हृदय से दूर नहीं होते। अब फिर ये बात कहना है कि अरे सखी वो तो मन चुरा ले गए। मन तो खुद फंसाया और चोर बना दिया श्याम सुंदर को। क्योंकि उन श्याम के बिना अब इन गोपियों का मन बिल्कुल नहीं रहता। गिरिराज धरण लीला के बाद तो वो बड़े चतुर है ना, नट नागर, अत्यंत चतुर है भगवान। और ये गोपियां कहती हैं सबकी दशा भीतर की उनको मालूम है। क्यों? सुजान शिरोमणि है। अब गिरिराज जी की जो झांकी थी गिरिराज धरण की प्रभु की, वो शोभा देख देख के वो सौंदर्य तो उसी में डूब गई है मानो। मन तो पहले ही चुरा लिया था। और भैया अब क्या करें, अब तो सुख सुख कर गोपियां कांटा है रही हैं। किससे कहें अपनी बात। अब तो रात दिन और घूमे बन बन में। है मोहन, नाम ही उनका मोहन है, मानो अनायास ही सबका मन हर लेते हैं। मन को तो हर लेते हैं, हर के क्या करते हैं, उस मन को हर के से मेहंदी होती है ना, उसको पीस के लाल बना लें, तो ऐसे मन को हर के भक्तों के हृदय को अनुराग से परिपूर्ण कर देते हैं। और रसिक है ना, रसिक क्यों है? बहुतों से प्रेम करते हैं, जो उनसे प्रेम करे वो उन्हीं से प्रेम करते हैं। इसलिए गोपियों को लगता है, एक तो गोपी कहती है अरे सखी कहा कहूँ, अब तो मेरे जो नेत्र हैं ना, इन नेत्रों से जो नींद है रात दिन के लिए चली गई। हर पल में छाती में धड़कन हो गए। और उधर उन मनमोहन के मुख से बंशी बजती है, और इधर उस बंशी की ध्वनि सुनकर फिर तो चूल्हा चौका घर का काम इतना उल्टा होने लगता है इन गोपियों का कि घर में बड़ी बात सुननी पड़ती है। वो भी सुनाए बिना नहीं रहते। जी, गोपियों ने गृहस्थ में रह के, प्रपंच में रह के अपने मन को, अपने तन को, मन को, सबको उन श्याम रंग में रंग लिया। किसी को लगता है अरे उस मनमोहन ने जानबूझकर बंशी बजाई और मुझे मुग्ध कर लिया, मोहित कर लिया। क्यों? शाम के समय मेरे आंगन में मानो द्वार के सामने से निकल रहे थे, अब तभी से उनके चक्कर में बैठी हूँ, आने की राह देख रही हूँ। किसका शरीर, घर की सुधि किसको, ये कौन है, मैं कौन, कुछ पता नहीं गोपियों को। अब पलक प्रतीक्षा उस रूप माधुरी की। गोपियों का प्रेम देखो, बाल सखाओं के संग लीलाएं हुई, असुरों का संहार हुआ, दैत्यों का हो रहा है, होता चलेगा। उधर दैत्यों, उधर देवताओं को भी मोह होता है, तो उनमें गर्व का प्रवेश हो जाता है। फिर भगवान को लीलाएं कर करके उस गर्व का भी, अभिमान का मर्दन करना पड़ता है। जैसे गिरिराज धरण लीला में भगवान ने देवराज इंद्र के मान का मर्दन किया। कोई कोई सखी अच्छा कहती है अरे श्याम सुंदर तो हमारे गली में खड़े ही थे, खड़े खड़े ही मुझे मोहित कर लिया, निश्चित मोहित कर लिया मुझे। क्यों? जब से उन श्याम सुंदर को देखा है। काम तो बैर ठान ही लेगा वहां। तो रात दिन तो भगवान इन गोपियों के नेत्र में बसे हैं। देखो इनका प्रेम कितना दुर्लभ प्रेम है, कैसी अनन्यता है, विशुद्धता है प्रेम की इन गोपियों के हृदय में। और रात दिन आंखों में बसेंगे, फिर चित्त में बसेंगे, फिर हृदय में बसेंगे।
शरीर के रोम रोम में बसेंगे, मन में बसेंगे, वाणी में बसेंगे। तो मोर मुकुट धारण किए भगवान सबकी सबकी स्मरण में बस जा रहे हैं, घर में भी बसते हैं। मानो इन गोपियों को लगता है हमसे ही अलग होते ही नहीं, हम करें तो क्या करें। जिस प्रेम की एक बूंद के लिए क्या कहा जाए। ब्रह्मा आदि देवता भी लालायित रहे, पा नहीं सकते, बस लालायित ही कहा जा सकता है। क्योंकि परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति मनुष्य शरीर से ही हो सकती है, देव शरीर से कभी नहीं होगी। आना पड़ेगा, पुण्य समाप्त होगा तो मनुष्य शरीर में लौटना पड़ेगा। भगवत कृपा से सत्संग का आश्रय हुआ और भगवान बुद्धि भगवान की ओर चली, तभी तो जीव भगवान के रंग। इन गोपियों को नंदनंदन श्याम सुंदर के बिना कहीं शांति थोड़ी मिलती है। क्यों? उन प्रभु के अत्यंत अनुराग में सब रंगी हैं। अब जहाँ श्याम सुंदर हो उनका चित्त कहता है वहीं पहुंचो। घर में रहती हैं वहाँ मन नहीं लगता। बड़े बूढ़े हैं वो भी तो डांटते ही होंगे, चार बात भी सुनाते होंगे। और घर की हालत ये है, लोग कुछ कहेंगे ये तो कुछ ही करती हैं। क्यों? चित्त ही उनसे कृष्ण ने हर लिया। करें क्या? क्योंकि ये गोपांगना ये तो कहती है भाई हम तो अहीर हैं। दही मट्ठा मक्खन घी इसी का व्यापार है, घर के सब काम धंधे करो। और नहीं तो सिर पर करते पास में ही मथुरा में राजा कंस बैठा है, उसके मन की बात नहीं होता, क्षण भर में दुखी भी करता है। मानो पृथ्वी पर चलो तो भैया पैर फूंक फूंक कर रखो, मानो बहुत सावधानी से व्यवहार करो। ऐसी ऐसी बातें गोपियां उन श्री कृष्ण से कहती हैं। भगवत मनुष्य जीवन का जो परम चरम उद्देश्य हमारे धर्म साहित्यों में आया वो यही है कि जीव को भगवान का प्रेम कैसे भी प्राप्त हो जाए, जीव भगवान के रंग में रंग जाए, मन और चित्त हटाए ना हटाए। गोपियों का प्रेम ऐसा ही दुर्लभ है। आगे अच्छा, जो भी भगवान से विमुख हैं, इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा हुआ ना कि विमुख जनन को संग न कीजिए, इनके विमुख बचन सुनि श्रवणन दिन दिन देही चीजें। जो भगवान से विमुख होते हैं, विमुख का अर्थ है जो भगवान के नहीं है, जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान में प्रेम भक्ति भाव नहीं रखते, उनका संग हो जाए तो कान में तो जैसे सूल चुभते हैं ऐसों की वाणी। तभी तो प्रियादास जी महाराज ने कहा भक्ति रस बोधने टीका में, हे कन्हैया कान पर हाथ रख के हमारी बात सुन लो। हाँ, ब्रज जन कान प्राण बात मेरी कान करो, भक्त सो बेमुखता को मुख ना दिखाए, भक्त सो बेमुखता को मुख ना दिखाए।
भक्त सम्मुख तुम। प्रभु जितना दुख सहाना है सहा लो, जो कष्ट देना है दे लो, जो इच्छा है सब कर लो, पर ऐसों का संग मत देना जो आपसे बेमुख हो। हरि के जे वल्लभ दुर्लभ भवन माहि। दो ही दुर्लभ है, एक भगवान और एक भगवान के भक्त। भजिबै को दोई सुखर, कह हरि के हरिदास। श्रुति पुराण क्या है, मत निर्णय कियो। भजिबै को दोई सुखर, एक हरि एक हरिदास। हेतु रहित जग जुग उपकारी। भरत जी महाराज ने कहा प्रभु श्री राम से, अकारण कृपा करने वाला, कल्याण करने वाला, उद्धार करने वाला प्रभु कोई है तो या तो आप हैं या आपके भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम और तुम्हार सेवक असुरारी। भक्त जन प्राण कान्हा, बात मेरी कान करो। भक्त सो विमुख ताके, मुख ना दिखाए। भक्त सो विमुख ताके, मुख ना दिखाए। तो जो भगवान से विमुख है उनका मुंह ना देखिए, पर इन गोपियों का जो प्रेम है, इसलिए तो गोपियों को मोक्ष सन्यासिनी गोपियां कहते हैं। मोक्ष जाने ही नहीं, माने ही नहीं, केवल श्री कृष्ण के ही चरण कमलों में, उनके रूप माधुरी में इनका हृदय, इनका मन पल पल अटका है या बिंधा है। आगे भगवान की चीर हरण लीला है इन गोपियों के साथ, और इस लीला का भाव भी बड़ा सुंदर है, क्योंकि भगवान की कोई भी लीला उसमें कोई बहुत बड़ा आशय ही छिपा रहता है। और कात्यायनी व्रत गोपियों का उन श्री कृष्ण के प्रति, उनके लिए, उनके निमित्त, उनके हेतु से, और रास लीलाएं, और इन प्रसंगों के बीच बीच में गोपियों के हृदय के उद्गार, उनकी भावनाएं कितनी पुष्ट होती चलेंगी समय के साथ। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारीलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। चलो जी, अब नया प्रसंग, जैसे प्रभु चाहें। अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को यही विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय श्री हरि शरण। बोलो आप जो कोई बोलना चाहे।